शुभ वंदन। मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज की वीडियो विज्ञापन लेखन के लिए है। आज की इस वीडियो में हम आपको विज्ञापन लेखन करना सिखाएंगे। इससे पहले भी मैं कई वीडियो विज्ञापन पर बना चुकी हूँ। आप देखना चाहते हैं तो आप पहले की वीडियो देख सकते हैं। कई विषयों पर हमने विज्ञापन बनाए हैं। विज्ञापन का सबसे पहले अर्थ जान लेते हैं क्या होता है। विज्ञापन दो शब्दों से मिलकर बना है, वि और ज्ञापन। वि का तात्पर्य होता है विशेष और ज्ञापन का तात्पर्य होता है जानकारी या सूचना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिसे विशेष रूप से सूचित किया जाए वही विज्ञापन है। विज्ञापन को तैयार करते समय हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि विज्ञापन एकदम आकर्षक लगना चाहिए। दूसरी बात, कम से कम शब्दों को का प्रयोग करना चाहिए। शब्द सीमा को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे यहाँ पर 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार करने के लिए कहा गया है, तो हमें बहुत ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है जो अपनी ओर आकर्षित करते हो। विज्ञापन की भाषा उपभोक्ता वर्ग के अनुरूप होनी चाहिए। विज्ञापन को प्रभावशाली बनाने के लिए चित्रों का प्रयोग हम कर सकते हैं। अच्छे से सुंदर संकेत देते हुए चित्र हम बना सकते हैं और आवश्यकता अनुसार विज्ञापन को बॉक्स में बना सकते हैं। रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। ये आप जैसा आपके पास हो, रंग है तो आप रंगों का प्रयोग कर लीजिए, नहीं है तो आप नीले पेन का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा सा सुंदर सा विज्ञापन, एक संकेत देता हुआ विज्ञापन आप बना सकते हैं। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं कि किस तरह से विज्ञापन लेखन हमें करना है। परीक्षा में कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि सड़क पर टहलते हुए आपको एक बैग मिला जिसमें कई महत्वपूर्ण चीजें हैं। लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए कि अधिकारी व्यक्ति आपसे संपर्क कर अपना बैग ले जाए। तो यहाँ पर एक बैग मिला है और उसका विज्ञापन आपको देना है। तो किस तरह से देंगे? खोया पाया, सबसे ऊपर लिखेंगे हम खोया पाया। एक बॉक्स बनाया पहले हमने और फिर इसके ऊपर एक टाइटल दे दिया, हमने एक शीर्षक दे दिया खोया पाया, क्योंकि यहाँ पर आपको बैग मिला है, उसका विज्ञापन आपको देना है। शुरू करते हैं। कल शाम 7 बजे सिविल लाइन में टहलते हुए मुझे एक नीले रंग का बैग पड़ा हुआ मिला है। बैग में एक मोबाइल फोन, रुपए व महत्वपूर्ण कागजात हैं। बैग का अधिकारी व्यक्ति सामान की पहचान बताकर अपना बैग मुझसे प्राप्त कर ले और फिर बैग प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। कहाँ संपर्क करना है? नीचे लिखेंगे काखागा सिविल लाइन। काखागा इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर हम परीक्षा में लिख रहे हैं, परीक्षा में विज्ञापन बना रहे हैं तो अपना नाम नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हमने काखागा का प्रयोग किया है। दूरभाष नंबर अर्थात मोबाइल नंबर, और यहाँ पर हम इस तरह से कुछ भी लिख देंगे जिससे हमें पता लग जाए कि ये मोबाइल नंबर है। तो इस प्रकार से हम खोया पाया का ये विज्ञापन बना सकते हैं। एक और विज्ञापन देखिए। ये विज्ञापन है, नगर में होने वाले गंगा स्नान मेले के लिए स्वयंसेवी युवकों की आवश्यकता का एक विज्ञापन 35 से 50 शब्दों में तैयार कीजिए। देखिए, इसकी शब्द सीमा दी है आपको 35 से 50 शब्द, तो उसी को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। अब यहाँ पर क्या है? ये एक आवश्यकता का विज्ञापन है, स्वयंसेवी युवकों की आवश्यकता है, तो कुछ इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए, हमने एक बॉक्स बनाया, आकर्षक कलर कर दिए इसमें और फिर लिखा है आवश्यकता है, आवश्यकता है। इसको थोड़ा सा हेडिंग में लिखेंगे, मोटा मोटा लिखेंगे, जिससे एकदम से पता लगे लोगों को कि किस चीज की आवश्यकता है और वो पढ़ने पर उसको उनके मन में जिज्ञासा हो उसको पढ़ने की। तो इसको कुछ पॉइंट में लिख देंगे, जैसे 25 नवंबर को रामगंगा बैराज पर लगने वाले गंगा स्नान मेले की व्यवस्था हेतु। फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे, कुछ समाज सेवी व उत्साही युवकों की आवश्यकता है। तीसरा पॉइंट है, रहना व खाना निशुल्क, तत्काल संपर्क करें। कहाँ संपर्क करना है? संपर्क सूत्र है सचिव गंगा मेला समिति, और दूरभाष नंबर अर्थात मोबाइल नंबर है, कुछ भी नंबर आप डाल देंगे, एक्स एक्स करके डाल देते हैं। और आवश्यकता अनुसार आप यहाँ पर कुछ चित्र बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ टेंट का चित्र बना दिया, क्योंकि मेले में अधिकतर टेंट लगे होते हैं। झूले का चित्र बना दिया है एक आप, और इसमें आवश्यकता अनुसार कलर कर सकते हैं जिससे अट्रैक्टिव लगे हमारा विज्ञापन। तो इस प्रकार से आप कलर का प्रयोग कर सकते हैं। और लिखने के लिए अगर आप ब्लू पेन का इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है।
और नहीं तो आप कैसे भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस तरह से हमने ये विज्ञापन बनाए। आशा है आपको समझ में आ गए होंगे। आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।